बगल में कपिलन जी बैठे हैं, इन्हें एयर स्ट्रिप बनाई है। यदि कोई बाहर के भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। हमारे होटल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से और सुंदर कैसे हो, इसको हम और कैसे हम अपने पर्यटक यहाँ पे ला सकें। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक सुंदर पन्ना बनाने के लिए आज हमें भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, हमें भी स्वस्थ होना पड़ेगा, हमें भी स्वच्छ होना पड़ेगा। हमें भी अपने पन्ना में यदि घूमने लोग आते हैं तो इस तरह की हमें पॉलिथीन नहीं मिलनी चाहिए, और यदि कहीं मिलती है तो एक सिविक सेंस हम लोगों के अंदर होना चाहिए कि उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल दें। और आजकल तो ये हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स को सिखा रहे हैं, यदि हम कोई चीज डालते हैं यदि गाड़ी के बाहर तो हमारे अब बच्चे टोकने लगे हैं कि पापा ये गलत कर रहे हो, अंदर रख लो। और ये होना चाहिए, तभी हमारा स्वच्छ पन्ना बन सकता है। और इसलिए हम एक सुंदर स्वच्छ, अभी कलेक्टर साहब ने जेके वालों से बात करके एक हमारा बाईपास वाला एरिया जो हमारा बहुत सौंदर्यीकरण हो रहा है, हमारे एनएमडीसी के मैनेजर साहब बैठे हैं यहाँ पे, नए जीएम आप ही आए। हाँ, अभी क्योंकि मेरा परिचय भी हुआ नहीं है, वो आउटगोइंग चले गए, लेकिन नए वाले न्यू कमर से मेरा मिलना हुआ नहीं है। मेरा उनसे भी है, क्योंकि जब उनकी मैंने एमडी साहब से भी बात की थी जब साउथ अफ्रीका में वो मिले थे, जब मैं माइनिंग में मिनिस्टर था। क्योंकि हमारा जो मोस्टली फंड है, सीएसआर का फंड है, वो हमारा जिस हिसाब से यूज होना चाहिए, क्योंकि उसकी हर चीज की परमिशन आपकी हैदराबाद जाती है, वहां से लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका सीएसआर का फंड 400, 500, 600 करोड़ है, लेकिन वो फंड बना कहां से? हमारे पन्ना से बना है। तो हमारा यूज भी उसका पन्ना में मैक्सिमम होना चाहिए और उसका डिजाइन भी यहाँ पे होना चाहिए। एनएमडीसी के माध्यम से आज यहाँ पे, क्योंकि उस एनएमडीसी माइन जो खत्म हो रही थी उसको लड़ाई हम लोगों ने कितनी लड़ी है, चाहे हम हो चाहे सांसद जी हो, दिल्ली तक गए, उसके लिए हम लोग संघर्ष किया। अब हमारा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ का जो हमारा पन्ना है इसमें आप उस सीएसआर मद से, जब जेके वगैरह वाले अभी नए आए हैं वो मदद कर रहे हैं, तो आपका तो फंड पुराना है, तो पन्ना को मदद आपको आपके कलेक्टर महोदय से सलाह लेके इसका करना चाहिए। एक फुटबॉल हमारा यहाँ पे जीवंत चलता है, फुटबॉल फील्ड है ये, और ये यहाँ के फुटबॉलर्स बहुत अच्छे रहे हैं। और इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एनएमडीसी फुटबॉल को सपोर्ट करती है, लेकिन इस फुटबॉल को सपोर्ट मत करो आप, इसको आप गोद में ले लो, पूरा टूर्नामेंट एनएमडीसी कराए, कम से कम नाम एनएमडीसी का होगा, इनको पैसा लेने में संघर्ष ना करना पड़े। क्योंकि ये पूरी टीम घूमती रहती है पूरे जिले के अंदर किसी से कि भैया आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो, ये ना रहे। क्योंकि हम यहाँ के बच्चों को निकालना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और इसलिए हम चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे फुटबॉल हो, क्योंकि चाहे वॉलीबॉल हो, नेशनल्स भी हमने कराए हैं। हमने यहाँ पे इवन इंडिया प्लेयर्स को भी हम लेके आए पुरस्कार दिलाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि बच्चे हमारे कम से कम देखें और आगे बढ़ें। और इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह के समर कैंप यदि आयोजित होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बहुत से बच्चे खेल में प्रतिभाएं हमारी आगे निकलेंगी। इतनी बात मुझे कहनी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी माता पिता जो पेरेंट्स आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आप लोगों ने अपने बच्चों को, उससे आप लोग भी स्वतंत्र हुए होंगे, नहीं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं परेशान रहे होंगे कि उठते ही नहीं है सुबह से। इसी बहाने आप उठ के कम से कम भेजते रहेंगे, उसका भी रूटीन बना होगा। तो इसलिए आप सबको भी धन्यवाद कि आपने अपने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा, इन लोगों पे विश्वास किया। पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।